नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से त्योहार मनाए जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह शाम को चांद के दीदार भी हो जाएंगे और उसी के साथ रमजान की शुरुआत भी हो जाएगी। मुबारक महीना जो है रमजान का वो भी शुरू हो जाएगा, तो उसकी भी एडवांस में आपको मुबारकबाद। लेकिन इस पवित्र मौके पर छुट्टी, पाठ और रियायत को लेकर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। विवाद की पहली वजह है नववर्ष के मौके पर संसद में छुट्टी। 7 दिनों तक संसद में हंगामे की वजह से छुट्टी होती रही, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नववर्ष को लेकर सांसदों की मांग पर जब आज एक दिन की छुट्टी कर दी गई तो हंगामा खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष, और धर्म विशेष कौन हुआ? हिंदू धर्म। उनको खुश करने के लिए ये छुट्टी दी गई है। सुनिए इस छुट्टी पर कौन क्या कह रहा है। अगर उस पूजा, उस इबादत में सियासत नियत है, वोट नियत है, तो वो इबादत नहीं है ना, वो पूजा है। देखिए, अगर आज की छुट्टी है तो कल रमज़ान की भी होनी चाहिए थी। परसों सिखों के किसी पर्व की भी होनी चाहिए थी। हम तो कह रहे हैं सब त्योहारों पे छुट्टी होनी चाहिए, जैसा समाजवादी पार्टी मानती रही है। सभी त्योहारों पर विश्वकर्मा पूजा पे भी छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं छुट्टी होनी चाहिए? विश्वकर्मा कोई भगवान नहीं है क्या? बताओ, भगवान नहीं है? बीजेपी वाले बताएं कि भगवान नहीं है। हमारा देश ऐसा देश है जिसमें कि तमाम त्योहार होते हैं और आज का दिन जो है वो हिंदू नववर्ष के रूप में माना जाता है। अब आपको जो है उस पे भी पेट में दर्द हो रहा है। ये जो बदरंगी विरासत है उसकी ये हुड़दंगी सियासत है, और जब बदरंगी विरासत हो और उसकी हुड़दंगी सियासत हो, इसी तरह के बिगड़ नहीं पड़ते हैं। लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान को जरा ज़्यादा समय लगता है, आखिरी जुमे की अलविदा की नमाज देनी चाहिए, ईद की छुट्टी देनी चाहिए, बकरीद की छुट्टी, ईद उल जुहा की देनी चाहिए। तो इसी तरह ईसाई त्योहार है। दूसरा विवाद, ये तो पहला था संसद में छुट्टी को लेकर, अब दूसरा विवाद इसी त्योहार के इर्द गिर्द है। यूपी में हमने बकायदा डिबेट की थी नवरात्र के मौके पर सरकारी पैसे से दुर्गा सप्तशती पाठ और रामायण पाठ को लेकर ये हंगामा मचा हुआ है। आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है और इस मौके पर यूपी के सभी 75 जिलों के मंदिरों में पाठ की शुरुआत हो गई है। हर जिले को इसके लिए 1-1 लाख रुपए का फंड भी दिया गया है, लेकिन इसको लेकर भी विवाद है। सुन लीजिए आप। और जब तक सनातन संस्कृति जब तक मजबूत नहीं होगी, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का काम तभी मजबूत होगा जब सनातन संस्कृति विरासत को हम लोग संरक्षित, सुरक्षित और मजबूत रखेंगे। अधिकारी ताली बजाएगी जब मैंने कहा 10 करोड़ रुपए मिलना चाहिए पूजा पाठ के लिए, तो नहीं दे रहे, किसी को बता ही नहीं रहे कहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। हमने कहा कि ये बताओ, हम लोग भी जाएंगे, पहुंचेंगे। भाई, सरकार का पैसा मीन जनता का पैसा है। अगर लखनऊ में कहीं हो रहा हो तो चलो हम लोग सब चलते हैं, वहां पर शामिल होते हैं, जाकर के बताएंगे नहीं स्थान कहाँ है, बस हो रहा है। लेकिन जब से त्योहारों पे हिंदुत्व ने, बीजेपी आरएसएस ने कंट्रोल किया, इन्होंने उन त्योहारों को नफरत के लिए इस्तेमाल किया। तो हम उत्तर प्रदेश के जो हिंदू भाई हैं, भारत के हिंदू भाई हैं, आपको खतरा किसी और से नहीं है, ईसाइयों से, मुसलमानों से, सिखों से नहीं है, आपको इन हिंदुत्व फैशिस्टों से है जिन्होंने इसको नफरत का बनाया। देखिए, सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। सच्चाई तो यही है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने ला करके राजनीति में आती है। हिंदू मुसलमान हम एक देखते हैं, अक्सर हिंदू मुसलमान। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई पैदा होती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट लेने के लिए पासमानदा सम्मेलन होते हैं। अब तीसरा विवाद भी सुन लीजिए। इंदो पर तो बहुत चर्चा हो रही है, तमाम तरीके के बयान आपने सुन लिए हैं। खूब यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है कि हिंदुत्व जो है वो आरएसएस और बीजेपी के मुट्ठी में आ गया है। तीसरा विवाद बिहार में रमज़ान के महीने में रियायत को लेकर है, और ये एक आध दिन की रियायत नहीं है, ये पूरे 30 दिन की रियायत है। क्या है? बिहार सरकार ने रमज़ान के दौरान जितने भी मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने की छूट दी है। हंगामा इस पर भी हुआ। बीजेपी जोरदार विरोध कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि इस कदम से बिहार इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ गया है। बीजेपी नीतीश सरकार के इस फैसले का जोरदार विरोध कर रही है। सुनिए उसको भी जरा।
कोई छुट्टी तो देने नहीं है सरकार, कह रही 1 घंटे पहले आ सकते हैं और 1 घंटे पहले जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार सभी धर्मों का ख्याल रखने वाली सरकार है और जनता को जहां भी कष्ट होगा उसकी सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति है और हारे को हरिनाम जिस तरह कहते हैं उस तरह नीतीश कुमार जी मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के तहत हिंदू पर्व में अभी रामनवमी होने वाला है, नवरात्रा होने वाला है, उसके लिए सर्कुलर नहीं निकाला है, लेकिन मुस्लिमों को खुश करने के लिए होड़ मची हुई है। आखिर नवरात्र और रमजान के मौके पर यह हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे भी जहन में यही बात आई। हम तो एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। दो धर्मों के त्योहार को धर्मयुद्ध का मुद्दा जो है ये सियासतदान क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब संसद में पहले भी छुट्टी इसी तरीके से दी जाती रही थी और मुझे पता था कि इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो मेरे पास वो पूरा कैलेंडर है, 2018 से वो कैलेंडर शुरू होता है और दिसंबर 2022 तक चलता है। ये छुट्टी जब पहले भी दी जाती रही थी तो किसी तरह की किसी को दिक्कत क्यों हो रही है इस बार, हंगामा इस बार क्यों, कौन किस धर्म का तुष्टीकरण कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही। आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर रहेगी और मैं फिर बता देना चाहती हूं, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, हिंदू मुसलमान कर रहे सियासतदान का है और उसी पर होगी चर्चा। देख लीजिए। सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। राकेश सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नववर्ष की आपको खूब सारी शुभकामनाएं और नवरात्र की भी और रमजान की भी। अनुराग भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, रमजान की आपको भी खूब सारी मुबारकबाद, नवरात्र की भी और नववर्ष की भी। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता हैं और पीठाधीश्वर हैं कल की पीठ के। अब से कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मृत्युंजय जी, आपको भी नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं, नवरात्र की भी और रमजान की भी। इंशाल्लाह आज शाम को चांद के दीदार हो जाएंगे। आप पर यह आरोप है कि आपने संसद में छुट्टी दी नवरात्र को लेकर और आपने वो छुट्टी रमजान को लेकर नहीं दी। देखिए, टेक्नोलॉजी उनको साथ दे रहा है। आज वे बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए टेक्नोलॉजी कुछ उनको साथ दे रहा है, कम से कम उनकी कुछ तो साख बची रहे। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। विपक्ष का यह आरोप न सिर्फ अपने ही कदम का विरोध करता है बल्कि भारतीय संस्कृति का अवमानना करता है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। भारत की संस्कृति और जिस बात को वो धर्म कहते हैं, दोनों में एक बुनियादी फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो हमारी सांस्कृतिक चेतना और सांस्कृतिक त्यौहार है, सांस्कृतिक त्यौहार है, जिस सांस्कृतिक त्यौहार से का किसी भी सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं है, उस अवसर पर यदि संसद में छुट्टी दी जाती है तो इनको क्यों तकलीफ होती है? तकलीफ इस बात की होती है कि इसका विरोध करके मुस्लिम वोट बैंक जो विभिन्न दलों में बिखर रहा है। हाँ, मैं सिर्फ उनको देख पा रही हूँ। मैं इसको पूरा करता हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए, पर मुझे ना कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो देर से चिल्ला रहा हूँ। हाँ, अनुराग जी, आप कुछ कह रहे हैं? मुस्लिम जी, आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है, लेकिन सुनिए, बस इतना कह रहा था कि मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, अब आ रही है, अब आ रही है। धन्यवाद। हाँ, अब आ रही है। अब राकेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, राकेश जी, धन्यवाद। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक का जो बिखरता जा रहा है, उस वोट बैंक को समृद्ध करने के लिए, संगठित करने के लिए उसमें इन दलों में प्रतिद्वंदिता है, चाहे आरजेडी हो कि समाजवादी पार्टी हो कि कांग्रेस हो। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि देश की सांस्कृतिक चेतना का विरोध नहीं कर सकते। यह अवसर किसी धर्म के धार्मिक से नहीं है, यह सांस्कृतिक चेतना का। जैसे मैं कहता हूँ, विक्रम संवत शुरू हो रहा है। अब विक्रम संवत आज 9 वर्ष शुरू हो रहा है। उगाड़ी आंध्र में शुरू हो रहा है तेलुगु लोगों के लिए, उसी तरह से नवरोज शुरू हो रहा है, कश्मीर में शुरू हो रहा है, सिंधियों के लिए अलग शुरू हो रहा है, बैसाखी शुरू हो रहा है। तो जो देश एक नए वर्ष की शुरुआत कर रही है, उसी वर्ष के शुरुआत के साथ हमारा एक ऐसा त्यौहार शुरू हो रहा है जिस त्यौहार का संबंध राक्षसी शक्तियों के अंत से है, जिसका संबंध असत्य पर सत्य की विजय से है, जिसका संबंध नारी सशक्तिकरण से है। उस अवसर पर यदि संसद में एक दिन की छुट्टी दी जाती है तो उस छुट्टी से क्यों घबराते हैं? मैं इनको बता दे रहा हूँ। कैलेंडर सिर्फ तिथियों का एक श्रृंखला नहीं होती है जो जॉर्जियन कैलेंडर है।
कैलेंडर जो होता है वह एक महत्वपूर्ण कल्चरल स्टेटमेंट होता है, एक सांस्कृतिक वक्तव्य होता है, वो देश की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है। हाँ ठीक है, तो क्या देश की संस्कृति विक्रम संवत की भी शुरुआत यमुनी तहजीब नहीं है? गंगा जमनी, माफ कीजिएगा, गंगा जमनी तहजीब नहीं है? अपने अपने त्योहार को मनाए, इस देश में हजारों प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, किसी को त्योहार मनाने से को रोका नहीं जाता है। नहीं, अपने तरीके वो ये कह रहे हैं, एचटी हसन साहब ये कह रहे हैं कि आप कल रमजान की भी छुट्टी दे देते, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? देखिए ये छुट्टी का बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। ये तिथि क्या है, मैंने क्या कहा, नवरोज, उगाड़ी, बैसाखी होते हुए आज जो ये दिन जो नवरात्र शुरू हो रहा है, और नवरात्र के साथ विक्रम संवत शुरू हुआ। संविधान भी विक्रम संवत के आधार पर ही बना, विक्रम संवत को माना। आप उस पूरे संवत की तिथि को, हमारी एक ऐतिहासिकता को समाप्त करना चाह रहे हैं। 57 साल पहले जॉर्जियन कैलेंडर शुरू होने से 57 साल पहले हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था। जो नहीं, उसको कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जो एचटी हसन कह रहे हैं, मैं उस सवाल का जवाब आपसे मांग रही हूँ। अब मैं अनुराग भदौरिया का रुख करती हूँ, पूरा 1 घंटा है, उस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, दिक्कत किस बात से है? जी दिक्कत इस बात से है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने झूठ बोलना शुरू किया, देवी जी ने मेरा माइक चालू कर दिया। वो समझ गई, देखो बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं सत्य और असत्य की बात होती। बिल्कुल, आपने कितना असत्य बोला है जनता के साथ में। आपने तो असत्य बोला है ना कि हम आएंगे, किसान की इनकम दोगुनी कर देंगे, ये असत्य था। तो इसमें सत्य की असत्य पे जीत होगी। आपने नारी शक्ति की बात की, बिल्कुल, रामनवमी का समय चल रहा है, पवित्र दिन है आज, सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन जब जिंदा माँ बेटी जल जाती है कानपुर में, वो देवी नहीं है, देवी रूप नहीं था, वो जिंदा जल गई, पूरा प्रशासन खड़ा रहा। इसलिए कहते हैं ये असत्य की बातें कर रहे थे। फिर आपने क्या किया? मैं तो कह रहा हूं कि आप देवी का ही सम्मान कर लीजिए। आप गैस सिलेंडर उनको आप दे रहे थे, फ्री में दे देते। रामनवमी का दिन था, देवी का दिन चल रहा है, कई लोग उपास रखेंगे। आप इसमें चर्चा कहां करना चाहते हो? आप धर्म की राजनीति करते हो, राजनीति में धर्म नहीं लाते। हम समाजवादी लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम समाजवादी लोग, धर्म हमारा आस्था का विषय है। आपने 1 लाख रुपए देने की बात कही, हम कहते हैं आप 10 करोड़ दीजिए। 1 लाख रुपए में क्या होगा? एक जिले में 3 से 4 हजार गांव होते हैं, एक गांव में कम से कम सारे अगर उसके मजरे मिला दो तो 5-5 मंदिर तो होते ही है। अब मंदिरों को काउंट कर दो तो 17,500 मंदिर कम से कम होते हैं एक जिले में। 5 पैसा भी नहीं पड़ेगा 1 लाख रुपए से। 5 पैसे में क्या पूजा कर लोगे आप? एक मंदिर में 5 पैसे में कितनी पूजा कर लोगे? अगर आपको वाकई आपको श्रद्धा थी, आप चाहते थे पूजा धूमधाम से हो और सभी धर्मों की पूजा धूमधाम से हो, सभी लोग अपना धर्म मनाए धूमधाम से, क्योंकि हमारा अपना देश है ना, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आप 10 करोड़ रुपया दे देते, सभी लोग अपने धर्म धूमधाम से मनाते, अच्छा लगता, और हमें भी बता देते कि कहां पे दिए जा रहे हैं, हम भी जाते, हम भी वहां पे अपनी आरती करते। लेकिन आप ऐसा कुछ बताओगे नहीं। कमाल की बात करते हैं आप भी बैठ के यहाँ पे। इतनी आपकी जीभ लड़खड़ा रही थी प्रवक्ता साहब जब आप बोल रहे थे, क्योंकि आपके पास बोलने को नहीं था। जब बोला गया कि सभी धर्मों पे सम्मान करते हैं हम लोग, अगर हमारे लिए तो सभी धर्म बराबर है, हमारा अपना धर्म और दूसरे जो धर्म मनाने वाले उनका भी हम सम्मान करते हैं। यही तो सनातन धर्म भी कहता है। सनातन धर्म क्या कहता है? तो सनातन धर्म ये कहता है कि रामायण के पन्ने फाड़ दिए जाए, ब्रह्मांड को अपना। सनातन धर्म ये कहता है कि रामायण की चौपाई जो है उसकी बदहुरमती की जाए। सनातन ये कहता है। रूबिका जी, हम इसका समर्थन नहीं करते, हम इसका समर्थन नहीं करते। आपके राग में समर्थन नहीं करने से कार्रवाई हो। मेरे ख्याल से एक और बड़ी खबर इस वक्त, भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली में। दिल्ली में फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 2.7। देखिए, आमतौर पर आफ्टर शॉक आता ही आता है, वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराव होता है, कल आपने देखा था 10:17 पर वो भूकंप के झटके आए थे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास का पूरा इलाका हिल गया था। वो अफगानिस्तान में एपिसेंटर था और उसके ट्रेमर्स जो हैं यहाँ राजधानी दिल्ली में हिंदुस्तान की भूकंप के वो झटके महसूस किए गए थे। और अब कहा यह जा रहा है कि ये आफ्टर शॉक है। कल 6.6 रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी, इंटेंसिटी थी भूकंप की, और आज बताया जा रहा है 2.7 है इसकी इंटेंसिटी। और भूकंप के ये हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 2.7 भूकंप की तीव्रता मापी गई है।
कल रात भी उत्तर भारत में इसी तरह का भूकंप आया था, इसी तरह का नहीं था, उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा थी। इनफैक्ट जो हाई राइज बिल्डिंग थे, कल हमने भी इस बात को महसूस किया था। एबीपी न्यूज़ अगर आप देख रहे थे कल, तो आपको वो पूरी कवरेज याद होगी, हम सब कैसे ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागे थे। और सिर्फ हम नहीं थे, दिल्ली एनसीआर में बहुत से ऐसे हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग थे जो ग्राउंड की तरफ भागे थे, पार्क की तरफ भागे थे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 2.7 तीव्रता के झटके इस वक्त भूकंप के महसूस किए गए हैं। तो ये जरा डिटेल आपको देनी थी। अनुराग भदौरिया, आपने अपनी बात रखी, अब मेरे 2 और मेहमान, उनका भी जरा रुख कर लेना चाहती हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, रुकिए ना, कोई बात नहीं, पूरा 1 घंटा अभी बचा हुआ है, मैं पूरा मौका दूंगी सर आपको। सुना मैंने आपको, बिल्कुल बीच में किसी ने रोका टोका नहीं। अच्छा 10 सेकंड विपक्ष वाले बहुत कम समय मांगते हैं, 10 सेकंड मांगते हैं। रोबिका जी 10 सेकंड। हमने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो इस तरह का कृत्य करते हैं, जो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सत्ता किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में इस तरह का काम हुआ तो सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में क्यों होता है अधर्म का काम? मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसने भी अधर्म किया है, ये जिसने भी फाड़ने का काम किया, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फाड़ने का काम किया तो किसके कहने पर फाड़ने का काम किया? वो स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने क्या किया? प्रमोशन दे दिया। हाँ? बताइए ना। नहीं, आपने प्रमोशन कर दिया उनका। आपको कुछ शर्म लज्जा है कि नहीं है? कोई धर्म ईमान आपका है कि नहीं है? यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि बीजेपी के राज में इस तरीके का काम हुआ है। चाहता हूँ मैं पूछना ना, कुछ पूछना नहीं चाहते हैं आप। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सनातन को लेकर आपने यहाँ बड़े बड़े जो सेंटेंसेस बोले हैं, आपको कोई हक नहीं है सनातन पर बोलने का। अपनी देवी माँ की पूजा कर पाए अनुराग भदौरिया, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि बीजेपी का काम था उसे बचाने का। क्यों सनातन को सिर्फ बीजेपी बचाएगी? और आपके स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? उकसाएंगे कि पन्ने फाड़ दिए जाए रामायण के। अरे मैंने कब बोला बचाने का काम था? प्रमोशन क्यों किया फिर उस आदमी का? आप ये बताइए मुझे। तोड़िए मत। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य का क्यों प्रमोशन किया? महासचिव क्यों बनाया उस आदमी को आपने, जिसने कहा कि रामायण में जो कुछ भी लिखा है वो गलत है? चिल्लाने लग गए। हम कभी भी ऐसे कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं। अरे समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन महासचिव बनाकर प्रमोशन जरूर करते हैं। हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को बंद कमरे में बुलाकर तालियां बजाते हैं। हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को और बड़ा और दिग्गज नेता बनाते हैं। प्लीज समाजवादी लोग हमेशा धर्म के साथ खड़े होते हैं। ये पुरानी हो गई है बात, अब मैं आगे निकलना चाहती हूँ। और हमारे लिए सेंटर में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। देश की जनता जानती है कौन सही कौन गलत है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि इस वक्त लगातार धार्मिक विवाद को लेकर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो 3 धार्मिक विवाद आपके सामने रख रही हूं। पहला तो नववर्ष पर संसद में जो छुट्टी हुई है उसे लेकर, दूसरा उत्तर प्रदेश में नवरात्र पर जो सरकारी पैसे पर पाठ हो रहा है, पाठ करने की बात कही गई है, दुर्गा सप्तशती का, उसे लेकर विवाद हो रहा है। और तीसरा रमजान के मौके पर, जो कि कल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसको लेकर है। 1 घंटा पहले आप जा सकते हैं अपनी नौकरी पर, जो सरकारी कर्मचारी हैं नौकरी से जा सकते हैं, और 1 घंटा पहले आ सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके आचार्य, मैं ये कह रही थी कि मैं ताल ठोक कर ये बात कह सकती हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति को आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता है, चाहे वो सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम से हो या जय श्री राम का जवाब उसी बुलंद आवाज में जय श्री राम से हो। अब बात ये है कि ये जो हिंदू मुसलमान यहाँ पर आचार्य हो रहा है, और वो भी धार्मिक उसको लेकर, मुझे एचटी हसन साहब से वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी रमजान की छुट्टी मांग लेते, मिलती ना मिलती उसके बाद बहस होती ना। वो कह रहे हैं एक हिंदू धर्म को खुश करने के लिए काम हो रहा है, तो फिर बिहार में भी इसी तरह के आरोप लग सकते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हो रहा है। नवरात्र में क्यों नहीं छुट्टी दे दी? और रूबिका जी, बीजेपी के तरफ से कौन है? राकेश सिन्हा जी हैं? हाँ, राकेश सिन्हा जी अभी मौजूद? हाँ है राकेश सिन्हा। रूबिका जी, मैं बहुत देर बाद जुड़ पाया हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये रखना चाहता हूँ, सारे विपक्षी नेताओं को जो बीजेपी के विरोध में राजनीति कर रहे हैं
इन विपक्षी नेताओं को मैं अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं और इन्हें थोड़ी सलाह भी देना चाहता हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, इज्जत करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं होता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ बकवास करना, हिंदू धर्म को अपमानित करना, हिंदू धर्म की आस्था, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे चोट करना। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने और जलाने का प्रयास, पाप, गुनाह जिन्होंने किया, और दूसरा ये ओपन घोषणाएं की गई कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रामचरितमानस को बैन कर देंगे। तीसरा, सरकार हमारी हो तुम्हारी हो, व्यक्ति कोई भी हो, हमारे दल का हो आपके दल का हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र पर जो रामचरितमानस है वो महाकाव्य नहीं है, वो धार्मिक ग्रंथ है, वो हमारी आस्था का आधार ग्रंथ है। यदि श्री रामचरितमानस के खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा, बिहार में जो मंत्री है उसे भी बर्खास्त होना चाहिए, भले ही हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्हें हटाना चाहिए। ये सारे विपक्ष को हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रवक्ता और सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? इस देश को ले कहां जाना चाहते हैं? हाँ। मैं मांग करता हूं, कोई मुसलमान धर्मगुरु क्या कहता है, कोई मुस्लिम उलेमा क्या कहता है, कोई मुस्लिम सांसद क्या कहता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भारत की धरती उद्घोषणा करती है वसुधैव कुटुंबकम। अगर वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा होती है तो उसका मतलब है पूरी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। अगर भारत की धरती से ये उद्घोषणा होती है विश्व बंधुत्व, तो इसका मतलब है कि तमाम प्राणी मात्र हम आपस में विश्व बंधुत्व के रिश्ते से जुड़े हैं। तो सवाल इस बात का है कि नवरात्र पर संसद बंद हो या विधानसभा बंद हो, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि रमजान में भी एक दिन बंद करो। कौन फर्क पड़ गया? किसी मुस्लिम सांसद की हिम्मत नहीं पड़ी है ये कहने की, लेकिन क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों का एक इबादत का बहुत बड़ा मुकद्दस महीना है, उसमें भी श्रद्धा प्रकट करो। पहली बात राकेश सिन्हा जी। दूसरी बात, अगर आप ये मानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तब फिर सभी धर्मों का समान सम्मान करना आपका दायित्व बनता है। और अगर आप ये नहीं मानते हैं तो फिर आज ये फैसला हो जाए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या भारत हिंदू राष्ट्र है। यदि आप हिंदू राष्ट्र मानते हैं तो फिर इसे संसद में बिल ला करके हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य करिए। ओके, हम समर्थन करेंगे, लेकिन आज ये फैसला हो जाए ना, और ना इस डिबेट में तो हो ही सकता है मृत्युंजय जी, क्योंकि सीधा सवाल राकेश सिन्हा से है, इसलिए मैं आपसे इजाजत ले रही हूँ कि कुछ वक्त दे दे, राकेश सिन्हा इनका जवाब दे दे। और मुझे पता है कि आपके मन में भी ऐसे ही कुछ प्रश्न होंगे, लेकिन राकेश सिन्हा जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा है उस पर आपका जवाब क्या है? देखिए, प्रमोद कृष्णन जी एक विरोधाभास और से गुजर रहे हैं। कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ हैं। पहले तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की महिमा मंडन किया और भारतीय संस्कृति के उद्घोष की बात की, फिर वहीं पहुंच गए जहां बिहार की सरकार इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बनाने पर लगी हुई है। मैं जवाब दे रहा हूं। प्रमोद कृष्णन जी, आज का दिन एक सांस्कृतिक चेतना का दिन है कि नहीं? आज से विक्रम संवत शुरू हो रहा है कि नहीं? विक्रम संवत का संबंध क्या किसी धर्म से है? किसी या संस्कृति से है या हमारे इतिहास से है? आज जो नवरोज, सुन लीजिए, आज जो नवरोज, उगादी, वैसाखी शुरू हुआ है, वो कल्चरल स्टेटमेंट है या सिर्फ धार्मिक स्टेटमेंट है? यदि मैं कह दूं कि आप भारत की संस्कृति का निषेध कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए रामचरितमानस का पन्ना फाड़ना और आज के दिन का विरोध करना मैं एक समान मानता हूँ। जो लोग आज का विरोध कर रहे हैं वह सिर्फ इस बात का तुलनात्मक विरोध कर रहे हैं। तो क्या कहें कि आज सांस्कृतिक चेतना का दिन शुरू होता है कि नहीं शुरू होता? आप क्यों नहीं मानते हैं? और सांस्कृतिक चेतना को सांप्रदायिक चेतना से क्यों जोड़ रहे हैं? आप अपना धर्म त्योहार मनाइए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। किसी को भारत सरकार ने रोका क्या? देखिए, भारत पंथ निरपेक्ष, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जिस दिन इस देश मुझे 15 सेकंड मेरा अंतिम बात सुन लीजिए। जिस दिन भारत में हिंदू जिस चेतना को लेकर हम चल रहे हैं, जिस नवरात्र को लेकर चल रहे हैं, जिस हम उगादी को लेकर चल रहे हैं, जिस हम वैसाखी को लेकर चल रहे हैं, यदि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए तो क्या आप पंथ निरपेक्षता की घोषणा करने की गारंटी लेते हैं? आप लेते हैं तो बता दीजिए, ईमानदारी से बताइए। इसी यदि डेमोग्राफी चेंज हो जाए तो क्या भारत पंथ निरपेक्ष रहेगा? भारत पंथ निरपेक्ष रहेगा? मैं इसलिए कहता हूं, जिस सांस्कृतिक चेतना में जिसमें
विविधता है, बहुरूपता है, बहुलता है, उसी का संरक्षण हम कर रहे हैं। हम बहुलता के खिलाफ लड़ने वालों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, आप उनका संरक्षण कर रहे हैं जो बहुलता के खिलाफ है, जो एक रूपता चाहते हैं। राकेश जी, एक रूपता चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम इसका जवाब देंगे, लेकिन आपने इन सब का जिक्र किया, आपके मुख से रमजान क्यों नहीं निकल पा रहा है? आप इन सबको कह रहे हैं कि ये चेतना का आप सुनिए तो सर, लेकिन क्या रमजान चेतना का नहीं है? देखिए, वसुदेव कुटुंबकम जिसकी बात हो रही है, मैं इन सब में अंतर करना पसंद ही नहीं करूंगी। सीधा सा सवाल है कि उस दिन अगर छुट्टी है तो कल की छुट्टी को लेकर आपको घेरा जाएगा ना। रमजान क्यों? क्रिसमस भी होता है। क्रिसमस क्या पारसियों का भी त्योहार होता है, बौद्ध का भी होता है, जैन। क्यों हम रमजान पर ही क्यों रुक जाते हैं? क्यों रुक जाते हैं? इस देश में हजारों प्रकार के लोग, हजारों प्रकार के स्वरूप हैं। क्या किसको रुके? क्यों मुसलमान के ही धर्म को लेकर हम क्यों चलते हैं? नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। केवल मुसलमानों के मामले को लेकर नहीं चलना चाहिए, लेकिन साथ में लगता हुआ दिन ना। मृत्युंजय तिवारी जी का मैं रुक करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कह दे, और उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम गिनती के 10 सेकंड सर जो आपने मांगे। हाँ अनुराग जी बस 1 सेकंड। रूबिका जी, मैं राकेश सिन्हा जी से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास को या विश्व के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों हिस्ट्री का जो पीरियड है वो बीजेपी का जो जन्म है 1980 उससे पहले का है। तो सनातन धर्म पहले भी था, आज भी है और रहेगा। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अद्भुत है, अनोखी है, अनूठी है और अमिट है। जो सत्य है वो शाश्वत है, जो शाश्वत है वो सनातन है। तो सनातन की बात आप जब करते हैं तो उसमें विश्व बंधुत्व की बात को करना पड़ेगा। अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, ये उपनिषद कहता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और भाजपा का जन्म 1980 में हुआ है, तो सनातन को पैदा करने वाले आप नहीं है, पहली बात। लेकिन आपके पास समय का अभाव है रूबिका जी, मैं इनसे सीधा सवाल मेरा है, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या भारत हिंदू राष्ट्र है? अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो उसका आप घोषणा करिए, हम स्वागत करेंगे। आप दूसरों को हिंदू विरोधी कहने का पाप मत करिएगा। राकेश जी, 1 सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ सर। मैं आचार्य राकेश सिन्हा जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। आधा घंटा हो गया, मृत्युंजय जी भी अपना वक्त निकाल कर आए हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी बात रखें आचार्य, और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। एसटी हसन को एक बार सुन लीजिए और उसके बाद में मृत्युंजय का। लेकिन ये परंपराएं अच्छी नहीं है। मैं भी कहूंगा कि कल से रमजान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरे मजहब के मानने वाले भी कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। मजहब में सियासत नहीं आनी चाहिए। मृत्युंजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मेरा सीधा सवाल यह है कि आपने रमजान को लेकर जो जितने भी मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको 1 घंटे की राहत दी है, सुबह थोड़ा लेट आ जाए, शाम को थोड़ा जल्दी चले जाए, वेलकमिंग है। लेकिन यही काम नवरात्र में व्रत रखने वालों के लिए क्यों नहीं? उसको छुट्टी में बदल दिया उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए, और कोई बात नहीं है इनका, सिर्फ एक। हाँ मृत्युंजय जी, फिर कुछ दिक्कत हो गई है, लेकिन बर्ग साहब को एक बार सुन लीजिए आप, और उसके बाद मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। छुट्टी में बदल दिया उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए, और कोई बात नहीं है इनका, सिर्फ एक पार्टी का। चूंकि इनका नज़रिया जो है वो है इनका नफरत फैलाना। हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं, ये कर रहे हैं। हमारे त्योहारों पर बहुत बड़े जो त्योहार जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनकी भी 1 दिन की छुट्टी देते हैं जी। और इस वक्त राकेश सिन्हा साहब और आचार्य प्रमोद कृष्णम दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य ने फिर आपसे एक सवाल पूछा है, राकेश सिन्हा जी उसका जवाब दीजिए। ये हिंदू राष्ट्र है या एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है? राकेश जी, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। हाँ, रखिए अपनी बात रखिए आप। आ रही है जी।
देखिए कमाल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से परसेप्शन चेंज करने की बात करते हैं। कह रहे हैं लोग विरोध कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, छुट्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ आपसे एक अनुरोध कर रहा है कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों को अगर सम्मान कर देंगे, छुट्टी और धर्मों को भी देख के दे देंगे तो अच्छा रहेगा ना। हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान कहता है, तो सबका सम्मान हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है। हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो स्वागत कर रहे हैं सभी के लिए। आप एक नज़र से देखिए सबको, लेकिन आप क्या कहते हो, विरोध कर रहे हैं। ये आपकी जो मानसिकता है ना, ये ठीक नहीं है। और ये महीना तो चैत के महीने में रामनवमी मनाते हैं, राम का जन्मदिन है, आदर्श पुरुष का जन्मदिन होता है इसमें, तो आप भी आदर्श की तरह व्यवहार कीजिए ना। जैसे सभी ने कहा कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पे विश्वास करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म उसी पे चलता है, तो आप दिल छोटा क्यों कर लेते हो? इतना बड़ा दिल हमारा सनातन का, आप इतना छोटा सा करते हो क्यों? क्योंकि आप उस पे ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हम ज्यादा मानते हैं, इसलिए आप पे शक होता है। अगर आप दिखावे की कोशिश मत करो, आप कहो कि सभी लोग, क्योंकि भगवान तो सबका सम्मान करते थे, उन्होंने तो कभी ऊंच नीच कुछ नहीं देखा, सबका सम्मान करने वाले यहाँ पे प्रभु राम थे, उनका जन्मदिन इस महीने में होता है। तो आप कहिए ना कि हम सभी व्यक्ति के, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। नहीं, ये बात सभी तो के लिए हम वही व्यवस्था करेंगे जो हम अपने लिए करते हैं। ये बात आप राकेश सिन्हा से तो कह रहे हैं, पर ये बात मृत्युंजय तिवारी जी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि रमजान में 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद का मामला है, वो जो नवरात्र के व्रत रखे जाते हैं उनके लिए भी कर दे। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, बताइए मृत्युंजय जी। देखिए रूबिका जी, हाँ? इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी, इसकी आशंका मौसम विभाग ने बताया है। हाँ, ठीक है। और इसको लेकर के अगर 1 घंटा बाद में आएंगे, 1 घंटा पहले जाएंगे, तो इसमें विवाद करने का कोई सवाल नहीं है। चूंकि नियत में खोट है, मनसा ठीक नहीं है, इसलिए ये हर बात में हिंदू मुस्लिम करेंगे। अगर आज हम कह रहे हैं विकास का मुद्दा छूट गया पीछे, अब बीजेपी क्या कर रही है, रमजान में क्यों दे दिया? अरे भाई, सब पर्व त्योहार में, सभी धर्मों के पर्व त्योहार में दिया जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि सरकार जो है इस पर्व हो, त्योहार हो, किसी के धर्म के पर्व त्योहार में इस तरह की सुविधा उनको दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज रमजान में दिया गया, इसके पहले कई पर्व त्योहार है जिसमें दिया जाता है। क्योंकि अनवरत ये भूखे रहते हैं। तिवारी जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपको इस लाल टीके के बगैर कभी देखा हो, चाहे वो ऑफ एयर हो या ऑन एयर हो। तिवारी जी, ये इसकी तो मतलब मैं कसम भी खा सकती हूँ। हाँ, इसके बगैर तो आप घर से निकलते भी नहीं होंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि रमजान की कल शुरुआत होगी, है ना, नवरात्र की आज हो गई है, तो नवरात्र में व्रत रखने वालों पर भी तो कर्म कीजिए ना। उनको आपने क्यों इस बढ़िया से ऑफर से दूर रखा? रूबिका जी, हम टीका भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ये सिर्फ आप टीका और टोपी पर राजनीति सियासत नहीं होनी चाहिए, ये धर्म का आस्था का विषय है। हाँ, हम तो बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, आप मेरी बात को टाल दें टीका टोपी में। सर, अगर आप मेरी तरह ही हैं, मैं भी टीका लगाना पसंद करती हूँ, सवाल है आप टीका और मुझे दुपट्टा सर पे ढकने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं दोनों धर्मों का सम्मान करती हूँ और राजनीति कोई नहीं है। मुझे ये बताइए, नवरात्र के मौके पर जैसे मुसलमानों को आपने 1 घंटे 2 घंटे की रियायत दी है, वैसी रियायत आपने नवरात्र पर व्रत करने वालों को क्यों नहीं दी? उनको गुस्सा नहीं आएगा? वो व्रत नहीं रख रहे हैं, उनको गर्मी नहीं पड़ेगी? हम तो कह रहे हैं नवरात्र में पर्व रखने वाले जो व्रत लोग करते हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो दिन भर फलार भी करते हैं, और जो व्रत रखते हैं उनको आवश्यकता होती है तो वो छुट्टी लेते हैं, उनका प्रावधान है, उनको भी दिया जाता है। लेकिन अब इस बात को एक नया आप एंगल दे रहे हैं, तब तो हर दिन पर्व है, त्योहार है, अब तो हर पर्व त्योहार में छुट्टी दी जानी चाहिए। नहीं, वैसे इंटरेस्टिंग है आपका मृत्युंजय तिवारी जी, पवित्र महीना आता है। हाँ, मैं समझ गई कि भाई हम तो पूरा टाइम भूखे प्यासे रहते हैं, 12 घंटे, है ना। आप बीच में फल वल भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और इसलिए वो रियायत देगी। राकेश जी, सुन लिया आपने? वैसे लॉजिक तो है नहीं? इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता, हिंदुओं का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता जो आज मृत्युंजय जी ने कहा।
कि आप तो दिन में फल फूल खा लेते हैं इसलिए आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, आपको आवश्यकता क्या है? इससे बड़ा घटिया सांप्रदायिक बयान और हिंदुओं नहीं, हमने कहा नहीं राकेश जी, हो सकता है। राकेश जी गलत व्याख्या मत कीजिए। आप सुन लीजिए, हिंदू के ठेकेदार मत बनिए। नहीं, पूरे ये गलत चीज है। नहीं, हम नहीं बोलने देंगे। ये गलत मेरी बात सुन लीजिए। ये नहीं, ये आप कैसे नवरात्र का अवमूल्यन कर रहे हैं, नवरात्र का अपमान कर रहे हैं, नवरात्र को मनाने वाले करोड़ों हिंदुओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपका पर्व नहीं है, उनका पर्व है, हिंदुओं का पर्व नहीं है। अब आप हमें मुहर्रम मनाने कहेंगे, आप हमें रोजा मनाने कहेंगे, क्या हिंदू रोजा बनाएंगे? आप हिंदुओं को कह रहे हैं रोजा बनाने के लिए कह रहे हैं, आप हिंदुओं को रोजा बनाने के लिए कह रहे हैं। हमने ये कहा था आप हिंदू को जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए। ये सुन लीजिए, बिहार की सरकार क्या कर रही है? फ्राइडे को सम्मान करते हैं, संडे की जगह फ्राइडे को स्कूल बंद हो रहा है। बिहार के ऐसे दर्जनों स्कूल हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं कि बिहार में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां ऐसा नहीं चलेगा, संडे छुट्टी नहीं दी जाती है। क्या बिहार के भीतर एक इस्लामिक राज्य चलेगा? एक सेकंड, आप दोनों रुक जाइए, एक सेकंड दोनों रुक जाइए, मैं सुन रही हूँ ना सर। राकेश जी एक सेकंड सुनिए। मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी जी रुकिए, आप मेरी बात सुनिए, आप दोनों रुकिए, आप मेरी बात सुनिए, मृत्युंजय जी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। वो मन में जो संशय आ रहा है, अगर एचटी हसन के वो संशय आ रहा है तब आपके खून में उबाल नहीं आ रहा है ऐसा कि हिंदुओं के पर्व पर तो छुट्टी दे दी और क्यों रमजान के मौके पर छुट्टी नहीं दी? तब बवाल क्यों नहीं आया? और तब बवाल क्यों नहीं आया जब अनुराग भदौरिया ऐसी बात कर रहे थे? लेकिन राकेश सिन्हा ने कह दिया हिंदुओं का अपमान है तो आपको गुस्सा आने लगा। गड़बड़ यहां पर। और राकेश सिन्हा जी, मैं आपको भी कह देना चाहती हूँ, मृत्युंजय तिवारी जी ने यह कहा है कि गर्मी बहुत। अरे मृत्युंजय जी शांत हो जाइए, रुक जाइए एक सेकेंड, वो टीका शांति के लिए लगाते हैं ना, तो रुकिए, शांत हो जाइए। मृत्युंजय तिवारी जी ये कह रहे थे राकेश सिन्हा जी कि रोजे में आप एक बूंद पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो गर्मी से हो सकता है शरीर पर ज्यादा असर पड़े, लेकिन नवरात्रों में आप फलाहार कर लेते हैं तो गर्मी का वैसा प्रकोप जो रोजदारों पर पड़ सकता है वैसा नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक लॉजिक है। उसके बावजूद सियासत और रियायत, ये दोनों वो चीजें हैं जिनको दूर होना होगा एक दूसरे से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।